जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है जी आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। बेसिकली हमने करना ये होता है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर रूट वाली टर्म है और उसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया तो आप उस स्क्वायर रूट को ख़त्म कैसे करेंगे, और ऐसा हम करते क्यों हैं। स्टूडेंट, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट आ जाए और वो भी एक इनकम्प्लीट नंबर का स्क्वायर हो तो उसको वैनिश करना बड़ा मसला होता है। आप उसको कभी स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मेरे पास 3 डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व हैं। उन 3 डिफरेंट क्वेश्चंस को पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपके पास 13 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। हमने इसको रैशनलाइज करना है। इट मींस कि हमने इसमें से स्क्वायर रूट को खत्म करना है। करने के लिए हम करेंगे ये कि आपके पास ये जो नंबर है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेना है। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर आपके पास ये स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो इसका साइन चेंज कर दें। आपके पास 4 प्लस स्क्वायर रूट 13 है, स्क्वायर रूट 3 है। अब 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। हम इस नंबर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा करने पर आपके पास ये एक स्क्वायर कंप्लीट बनेगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 3। अब स्टूडेंट्स, ऊपर तो टर्म्स मल्टीप्लाई होगी, नीचे 16 माइनस 3 13 आ गया, 13 इज 13 से कैंसिल आउट और आपके पास ये बच जाएगा आंसर 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस क्या है वो अंडरस्टैंड करते हैं। इस क्वेश्चन में था स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, दो टर्म्स थी। जब भी दो टर्म्स होती हैं आप हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, मतलब साइन चेंज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक ही नंबर है और स्क्वायर रूट अकेला है, आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे, उसी नंबर से डिवाइड भी करेंगे। अब होगा क्या, ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो गए। 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट और नीचे दो टर्म्स एक जैसी हैं, दोनों को आपने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। सो इट बिकम स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 2 6 प्लस 3 5 15, डिनोमिनेटर में 3 आ गया। चूंकि आपके पास डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, दैट्स व्हाई ये एक रैशनलाइज्ड टर्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो हमारे पास सेम क्वेश्चन है, 2 स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगेन जो पैटर्न आपने इस पर चूज किया है वही पैटर्न आप इस पर भी चूज करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया। ऐसा करने पर ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 और नीचे स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया। स्टूडेंट, ये एक तरीकाकार है जिससे आप नंबर्स को क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। अब हम इस जैसे और 3 सवालात इसमें कर लेते हैं और इंशाल्लाह ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं, उन क्वेश्चंस को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी नजर आ रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो ट्रिकी है नहीं। हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक जैसी टर्म्स नजर आ रही हैं, ऊपर आपके पास साइन माइनस का है, नीचे आपके पास साइन प्लस का है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगेन हमारा कंसर्न रैशनलाइजेशन है और रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर से आपने स्क्वायर रूट को खत्म करना है। ऐसा करने के लिए हम करेंगे क्या, हम बेसिकली ये जो नीचे नंबर है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, उसी से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और उसी से आपने डिवाइड भी करना है। ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, आपने इस नंबर का साइन चेंज करना है। 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 है तो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप भूल जाएं कि यहां ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है। इस वक्त हमारा कंसर्न ऊपर वाला नंबर नहीं है, हमारा कंसर्न है नीचे वाले नंबर से स्क्वायर रूट को खत्म करना। ऐसा करने के लिए उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके पास ये नंबर आ गया जिसमें आप लोग क्या करेंगे, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर रहे होते हैं। ओके, अब यहां पर एक बड़ी खूबसूरत चीज बनी कि ये दो टर्म्स चूंकि बिल्कुल एक जैसी हैं तो दोनों का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। ये नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा करने पर ये नंबर कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। अब आपके पास ये स्क्वायर ओपन हो गया और स्क्वायर बन गया। नीचे यहां पर आपको ये स्क्वायर ओपन करने आने चाहिए। इधर अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला बना a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये देखें जी 6a है a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 2b है b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और नीचे देखेंगे आप तो नीचे आपके पास दो टर्म स्क्वायर में है, दरमियान में माइनस है, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी दैट इज इक्वल टू द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए। 6 का स्क्वायर 36। अब यहां पर स्क्वायर ओपन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा इस नंबर का भी स्क्वायर है और इस नंबर का भी स्क्वायर है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट्स यूज कर ली हैं। अब अगर मैं 4 का स्क्वायर लूंगा तो वो 16 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिया जाएगा तो आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये नंबर आ जाएगा 36 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऊपर देखते हैं जरा, 6 का स्क्वायर 36 अगेन 4 का स्क्वायर लिया 16, 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट माइनस 2 एज इट इज फॉर्मूले वाला 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहां पर मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे वो अंडरस्टैंड करते हैं। जिनकी पावर सेम होती है वो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं विद द सेम पावर। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 48 और पावर 1 है तो पावर 1 रहेगी, स्क्वायर रूट 2 आ गया। यहां से 36 माइनस 32 4 आ गया। स्टूडेंट्स आपके पास इनको ऐड करने पर 36 प्लस 32 इज 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। यहां से ये 4 के फैक्टर्स बन सकते हैं। आप ऊपर से 4 को कॉमन ले सकते हैं जिससे क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में 4 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें से 4 निकला, इसमें से भी 4 कॉमन निकल गया, वो 4 इससे कैंसिल आउट होके ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी सिमिलर है लेकिन अब की बार विदाउट स्क्वायर रूट कोई नंबर मौजूद नहीं है। अगर आप देखेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, आपने ये करना है कि इसके डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को वैनिश करना है। तो अगेन इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करेंगे। तो साइन चेंज करने पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाता है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इससे स्टूडेंट्स क्या होगा, अगेन ऊपर फिर स्क्वायर बन जाएगा और ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा और नीचे फिर आपके पास एक बार प्लस और एक बार माइनस में है तो आप अगेन उस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, द फॉर्मूला नंबर 2। ओके, अब स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड, और नीचे भी आपके पास क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इससे आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज पे रह गया है और वो एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर आपके पास है जी 14। इस पे क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आप लोगों की असेसमेंट है, असाइनमेंट है, वो आप खुद करेंगे, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन रिटन ऑन द बोर्ड और ये थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट हो सकता है लेकिन आपने इसको ट्राई करना है। 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। और अगर आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लिखना चाहते हैं तो आप इसी क्वेश्चंस को इस तरह से लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर रूट ऑफ प्लस 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इन दोनों को करने का स्टाइल डिफरेंट होगा। तो स्टाइल क्या डिफरेंट होगा वो भी अभी आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को बोर्ड के ऊपर यहाँ पर प्लेस कर देते हैं ताकि आपके लिए नजर आना आसान हो। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का दोनों का पैटर्न डिफरेंट है। सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, इसमें जस्ट आप 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये एक इसमें टेक्निकल पॉइंट है, आप दोनों क्वेश्चंस को जरूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।